अगर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव में 35 नंबर चाहिए तो वीडियो को पूरा देख लेना। ये बहुत गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। बहुत हमारे भाई बहन सोच रहे हैं भैया क्या लिख रहे हो, 45%, 55%, 30%, 15%, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये ऐसी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भैया सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे पढ़ाई करेंगे पढ़ाई करेंगे, ऐसे ही होता है ना कि आपका जब एग्जाम आता है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए फिजिक्स में, लेकिन पता चलता है जब रिजल्ट आता है तो बहुत कम नंबर आपके आ जाते हैं। तो ये सब चीज अगर आपको पहले से पता होगा ना कि हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कहां से क्या पूछा जाता है, क्या हमें सॉल्व करना चाहिए, तो आप आसानी से बहुत बेहतरीन नंबर ला दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। देखिए आज की इस वीडियो में ना हम फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको लगेगा कि भैया कुछ हटके हमें बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहले भैया इस आप चैट को समझिए, इसमें क्या दिखा रहे हैं भैया। देखिए बिहार बोर्ड में क्या होते हैं कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैया ये सबको पता है कि 70 को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जाता है। इनमें से मात्र किसी 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। किसी भी 35 क्वेश्चन का आंसर इसमें से आप दे सकते हैं। अब बिहार बोर्ड में होता है क्या है ना कि 70 को क्वेश्चन जो होता है ना वो 3 प्रकार का क्वेश्चन रहता है। आपको इस बात पे हो सकता है कि भैया ये क्या बात कर रहे हो कि भैया 70 को क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है। हाँ मेरे भाई 70 को क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है। लगभग आपको कहूं मैं तो लगभग 45% से लेके 55% तक, ठीक है, 45 से 55% तक जो होते हैं उसको मैं इजी वाले क्वेश्चन बोलता हूं। भैया ये क्या बात कर रहे हो, हाँ सही कह रहे हैं आपको। लगभग हम आपको बता देते हैं कि लगभग 30 से लेके लगभग 40 से ज्यादा क्वेश्चन तक, ठीक है, मिनिमम इतना मानिए 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। अब इजी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ, इजी क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि भैया ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो डायरेक्ट आपके नोट्स से दिखाई दे देंगे। बहुत से हमारे भाई बहन अभी फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो मास्टर साहब नहीं बोलते कि ये इंपोर्टेंट वाला पॉइंट है, इंपोर्टेंट वाला लाइन है, ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन रहेगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन रहेंगे वो डायरेक्ट गेस पेपर से दिखाई दे देते हैं आपको, डायरेक्ट गेस पेपर से, डायरेक्ट गेस पेपर से बहुत क्वेश्चन टकराते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से और कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर से। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि लगभग 45 से 55% यानी कि 70 गो में से 30 से 40 गो के आसपास जो क्वेश्चन रहता है वो कहां से पूछा जाता है। तो मेरे भाई जो आप वन लीनियर चीजें याद करते हैं, जो आप इजिली वे में रोज पढ़ते उड़ते रहते हैं, वही सबसे पूछा जाता है। ये इजी वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं मेरे भाई 30 से 35% क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट सेक्शन में आते हैं। मॉडरेट कहने का मतलब हुआ है कि थोड़ा सा हार्ड आप इसको कह सकते हैं, ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा इसको आप हार्ड कह सकते हैं। तो लगभग कितना मेरे भाई, तो 30 से 35% ऐसे क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में देखने को मिले हुए हैं। उसके बाद हार्ड लगभग जो है 15-20% क्वेश्चन रहता है। नो डाउट 15-20% क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल ऑब्जेक्टिव में हार्ड पूछ देता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि भाई मेरे, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें कितने क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने हैं, हमें तो मात्र किसी 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। 70 गो में से हमें कितना का आंसर देना है, 70 गो में से हमको क्या जरूरी है पूरा से मतलब क्या है, हमको तो भैया मात्र 35 गो का आंसर देना है। अब इस 70 गो में से पूछा जाता है भैया 70 गो और देना रहता है आंसर कितना मेरे भाई, 35 गो। यही चीज मैं बताया कि जो इजी क्वेश्चन रहते हैं वो डायरेक्ट आपके गेस पेपर से दिखाई दे देंगे, वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बैंक से दिखाई दे देंगे, ठीक है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से नहीं आते हैं लेकिन आते हैं। उसके बाद वो आपके नोट से दिखाई दे देंगे जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से, ठीक है। इस सब में रहेगा ना एसआई यूनिट वाला क्वेश्चन सब नहीं पूछ दिया जाता है कि भाई बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन रहता है। वन लीनियर क्वेश्चन सब रहता है, एक लाइन में जो पढ़ते हैं आप वो सब क्वेश्चन रहता है। तो इजी क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहती है, ठीक है, अगर आप उसको ठीक से देखेंगे तो। उसके बाद मॉडरेट में हल्का दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन से पूछता है बिहार बोर्ड, जो में तंका मंका दिमाग लगाना पड़ता है, जिसमें एक आध लाइन कुछ सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि भैया इसका क्या होना चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन, हल्का सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है और याद करके बनाना होता है, ठीक। हार्ड में न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन रहेगा, तंका बड़का बड़का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सब रहता है। हार्ड क्वेश्चन इसी को कहा जाता है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को मान लेते कि मेरे भाई 35 में 35 लाना है, तो सबसे बड़ा गलती आप लोग क्या करते हो पता है, आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनाए। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पता है कि भैया आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो आप उसको ओएमआर शीट में रख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लग रहा है कि भैया या तो बी होना चाहिए या फिर लग रहा है कि सी होना चाहिए, डाउट रहता है, आप कहते हैं कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं है, सी को घस देते, जो होगा से देखा जाएगा। ये काम नहीं करना है। बहुत भाई बहन ऐसा ही करते हैं कि जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट रहता है कि इसका ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, तो आप कुछ घस देते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि काउंटर ऑल क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर से लेके 70 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ना है, हाथ में एक कलम रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 70 तक पढ़ते जाइए, ठीक है। और करना क्या होता है ना कि जिसका आपको एक्यूरेट 100% आंसर पता है, 100% आंसर पता है, उसको क्वेश्चन पेपर में टिक कर लीजिए, ठीक है। कहां से मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। अगर आप अच्छा से नोट्स पढ़े हुए हैं, अच्छा से गेस पेपर का क्वेश्चन वगैरह बनाए हुए हैं, अच्छा से आप जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सब बनाए हुए हैं, तो आप आसानी से इसमें से मेरे भाई आप जो है लगभग 30 से 35 को क्वेश्चन आसानी से आप टिक कर लीजिएगा। ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हर साल होता है, हर साल बहुत भाई बहन ऐसा करते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं कि आप 25 को क्वेश्चन टिक किए, ज्यादा नहीं, आप 25 को क्वेश्चन टिक किए, आपको 25 को क्वेश्चन का आंसर पता है कि भैया हम 1 से 70 तक पढ़े हैं, लेकिन हमको मात्र 25 को का आंसर पता था 100% वाला, ठीक है। अब आपको टेक 2 सेकेंड अटेम्प्ट में आपको क्या करना है मेरे भाई? ध्यान से समझना। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना है कि जो क्वेश्चन पे आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जिस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना होता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा याद करेंगे तो याद आ जाएगा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है। बहुत भाई बहन यही करते कि पहले के अटेम्प्ट में, ठीक है, अब वो बैठ के सोचने लगता है, जितना बैठ के सोचोगे ना उतना ज्यादा जो है ना दिक्कत आपको होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आप घबरा जाओगे, ठीक है, अंदर से बहुत ज्यादा डर लगने लगेगा। तो ये सब चीज आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, आपको सेकेंड अटेम्प्ट में करना है। अब मेरे भाई मान लेते हैं कि 25 को क्वेश्चन हम बना लिए, अब बनाना कितना है? मात्र कोई 10 को क्वेश्चन बनाना है। हम काम क्या करेंगे कि सेकेंड अटेम्प्ट में हम जो है वैसे क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसमें हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जिसमें जो है वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सब रहते होते हैं ना, कि जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत याद करने वाला क्वेश्चन सब रहता है, वो करना पड़ता है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा से नोट्स पढ़ रहे हैं, अच्छा से गेस्ट पेपर का चैप्टर वाइज हर एक ऑब्जेक्टिव बना रहे, ठीक, क्वेश्चन बैंक हर एक ऑब्जेक्टिव बना रहे, उसके बाद आपको सेकंड अटेम्प्ट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लगभग मैं पिछले 4 साल का एनालिसिस बता रहा हूँ, पिछले 4 साल में ये काम बहुत भाई बहन हमारे करते हैं। और जब एग्जाम हॉल से आते एग्जाम देके तो हम उनसे पूछते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके कितने क्वेश्चंस हुए, तो बहुत भाई बहन तो भैया 40-40 वो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में टिक कर लेता है, उसमें से चुन के कोई 35 को ओएमआर शीट में रंग देता है। तो जो पढ़ने वाले, जो अच्छे खासे ढंग से पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, वो आसानी से कर लेते। तो अभी से आप ज्यादा कुछ मत दिमाग लगाओ, अगर आपको 35 में 35 चाहिए तो ज्यादा कुछ नहीं, आप अपने नोट्स जहां से आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से पर, उस नोट्स पर काम कीजिए, उसको अच्छा से रिवाइज करते रहिएगा, और जो जो चैप्टर है फिजिक्स के उसको चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको खुद से सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के और गेस पेपर के इतना आप कर लीजिए, लास्ट में मॉडल पेपर बना लीजिएगा, आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और एक और गलती आपसे क्या होता है कि ओएमआर शीट में थोड़ा बहुत आप मिस्टेक कर देते हो, खैर वो तो अब एग्जाम आएगा तो हम आपको बता देंगे कि ओएमआर शीट कैसे आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको 35 में 35 चाहिए तो इन 3 बात पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैंने बता दिया। उसमें ओएमआर शीट भी एक अच्छा खासा रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भैया 5 फरवरी क्यों लिखा गया हुआ है मेरे भाई? इस 5 फरवरी को आप घस दीजिए, ठीक है। इस 5 फरवरी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि इस साल एग्जाम जो है क्या फरवरी को होगा, तो इस 5 फरवरी को यहाँ से आप मिटा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। और बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा टकराने वाला पिछला 4 साल से योद्धा नोट्स है, उस पे लगभग 40% ऑफ चल रहा है, ठीक है। और इसे भी हजारों भाई बहन अभी से पढ़ाई शुरू कर दिए हुए, ठीक है। और हर साल इससे लाखों भाई बहन पढ़ाई करते हैं। बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी नोट से पढ़ा जाता है तो कैटेगरी का जो गेसिंग क्वेश्चन है उससे पढ़ा जाता है। तो अभी इस पे 40% का ऑफर चल रहा है, ठीक है, हर साल टकराता है। आप जो नंबर दिखाई दे रहा है नीचे, उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और नोट्स को आप पा सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई ऐसे करते रहिएगा, मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से, सभी बहनों से, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।